छे आज शाम को कहा पहने छे हाँ छे वाली, हाँ छे वाली साड़ी खूब फपेगी हम पे। आज शाम को हम ऐसा तैयार होंगे कि सम्राट के अंग्रेज साझेदार बस हमें ही देखते रह जाएंगे। अच्छे वाला हार पहनेंगे हम। रानिया जी जी जेठ जी, हमारे कमरे के गुलदस्ते का फूल काहे नहीं बदला गया? हाँ सुगंध के बजाय दुर्गंध दे रहा है, क्या मतलब ये? अच्छा जी, नौकर भी ना इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम अभी करवा देते हैं। रुकिए माँ, हाँ उर्मी भाभी ने लिस्ट बना दी है, वो काफी कुछ बना रही है, पर हरी मूंग का हलवा आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो बना दोगे ना आप? भक, पागल हो गई होगा, हम काहे बनाएंगे? उससे बोलो वही बनाएगी। हाँ हम कुछ नहीं बनाएंगे। हाँ क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों का मतलब है? इतने समय से वो आराम कर रही है, अब कहो उससे कि काम करे लग के। खबरदार जो तुमने किसी भी काम में हाथ लगाया तो। बेटी हो तुम इस घर की, मायका है जो तुम्हारा, आराम करो है। और कुछ करना है ना तुम्हें तो तैयारी करो, शाम की दावत के लाने सजबे की, श्रृंगार की है। क्यों जेठ जी, सही कह रहे हैं ना हम? सही कह रहे हो बहू। अरे बहू के होते हुए सास और ननद काम करें, हा? ऐसा शोभा देता है? कहने हा? हाँ जी, तो हम भी कह रहे हैं। सही। जब बहू है तो टेंशन किस बात की? वो करेगी ना सब काम। हाँ ताऊ जी का फोन? ताऊ जी हमें क्यों फोन कर रहे हैं? जी ताऊ जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो ताऊ जी। और फिर इतने समय से हमारे सम्राट को घुमा रही है और पीछे से मौज मस्ती कर रही है, तो अब करेगा। पर माँ वो इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? हम ही कुछ मदद करा देंगे तो क्या हो जाएगा? चुप करो, बड़ी आई मददगार। करेगी, कैसे नहीं करेगी? करना पड़ेगा, और नहीं करेगी तो झेलेगी सम्राट का गुस्सा। हाँ कैसा लगेगा माँ भाभी को जब हम कोई काम नहीं करेंगे? कितना बुरा लगेगा उन्हें कि सभी घर में लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जो लगेगा सो लगेगा, और उसके लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम बहाना लगा देना कि तुम्हारे सर में दर्द है, और हमारे पास कुछ कहने आए ना तो हम कह देंगे कि हमारे कमर में मोच आ गई है, हमसे तो हिला डुला भी नहीं जा रहा है, तुम ही करो सब काम। सही है ना? सही कह रहे हो बहू। अच्छा मान लो इस सम्राट को ये बात पता लग गई तो वो तो तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं जेठ जी, सम्राट को कौन बताएगा? उस पिद्दी में इतना दम नहीं है। हाँ बस जी जी बोल बे के लाने मुंह खुलता है, बाकी कुछ नहीं, कलेजे में कोई दम नहीं है। हाँ हम जानते हैं, डरपोक है वो। हाँ वो इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी माँ? ये तो सोचिए अब जरा। कैसे का करेंगी? करना पड़ेगा, इतने सालों से कर रही है ना। और खूब काम कराया है हमने उसे, आदत है खिटने की। और वैसे भी जेठ जी आप ही बताइए, जो सब काम नहीं करेंगी तो घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी का है?
अम्मा जी क्या है सब? अरे आप तो बच्चों जैसे करने लगी। चलिए कुछ खा लीजिए, सबरे से कच्छू नहीं खाया आपने। हम नहीं खाएंगे, अन्न का दाना भी नहीं छुएंगे जब तक गौरव शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। अम्मा ऐसे जिद नहीं करते, अरे तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, दवाइयां भी खानी है ना आपको। चलिए शुरू हो जाइए। हम नहीं खाएंगे बहू, ये बात हमें नहीं गौरव को समझाओ जाके। इतनी अच्छी लड़की मिली है और वो शादी के लिए मना कर रहा है। अरे दिमाग से तो सोच ही नहीं रहा मूड़ा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हम समझते हैं आपकी बात को अम्मा, लेकिन आप भी तो बहू कहा ना हम नहीं खाएंगे जब तक गौरव शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। बस खूब काम कराया है हमने उसे, आदत है खिटने की। अजय सब काम नहीं करेंगी तो घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी का? और फिर इतने समय से हमारे सम्राट को घुमा रही है और पीछे से खुद मौज मस्ती कर रही है। अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। और नहीं करेगी तो झेलेगी सम्राट का गुस्सा। और एक भूल कर भी मत सोचना कि आपके बिना मेरा बेटा पल नहीं सकता मुझसे, क्योंकि आपके बिना ना तो इसे कोई फर्क पड़ेगा, ना मुझे, ना इस घर को। जिनकी तक को सैलरी मिलती है आपको, तो आप उससे भी कई गुजरी, आप उससे भी कई गुजरी, नौकरानी से भी बदतर है। इसलिए अपनी औकात मत भूलना, औकात मत भूलना। जो अपना सम्मान खुद नहीं करता, दूसरों से सम्मान पाने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने अपमानों को बर्दाश्त करने से मना कर दो, मना कर दो। युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना है। कृष्ण तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, सारथी बनकर। ताऊ जी, अभी तक यही हो? बड़ा कड़ा जी है भाई तुम्हारा, वाह। मगर इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुम यहीं खड़ी हो। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट पे? या वो है ही नहीं तुम्हारे भीतर? हमको तो लगा था कि चली गई होगी तुम अभी अपने घर। ताऊ जी, ऐसे ऐसे मौके पे हम घर कैसे जा सकते? क्यों? ये तो ठीक नहीं होगा ना। सम्राट जी क्या करेंगे? मेहमानों से क्या कहेंगे? तो बोल देगा ना कि घर में बीवी नहीं है, एक नौकरानी है जो दूसरे घर में काम करने गई है। ताऊ जी, सुनो बेटा, बीमारी का इलाज करने के लिए दवा कड़वी दी जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर मरीज का दुश्मन है। डॉक्टर और दवा बीमारी के दुश्मन होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने के लिए तुमको ऐसा बहुत कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हारा दिल गवाही नहीं देगा, जो तुम्हें सही भी नहीं लगेगा, पर वही सही है, सही है। जब बेटा हालात हाथ से ज्यादा बिगड़ जाते हैं ना, कभी कभी खुद बिगड़कर उनको सही करना पड़ता है। तब अपना मन कड़ा करो, अपने सम्मान के साथ समझौते के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान के वजूद को कायम रखने के लिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। हाँ विद यू।
इतना बड़ा कदम उठाने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी। खुश रहो। गॉड ब्लेस। अरे नहीं 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 सर जी, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। अब फिर भी 3-4 रूम अलग से आप अलग से सेफर साइड पे बुक करके रखिए, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको करता हूँ वापस। हाँ ओके डन। इसी ट्रे के लिए बोला था ना भैया आपने, प्योर चांदी की है। गुड है, गुड, परफेक्ट। तो भैया इसी का ऑर्डर देता हूँ मैं, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भर के भिजवा देंगे वो लोग। हर एक आदमी को अमृत, हाँ जितने लोग आ रहे हैं हर एक आदमी को एक तोहफा और मिठाइयाँ पहुंचेंगी, रिटर्न गिफ्ट। जी भैया। बाकी सब अरेंजमेंट गाड़ी भिजवाई लेने के लिए? हाँ भैया सब हो गया, बस मुझे घर के काम की चिंता है। पता नहीं वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा होगा। मेहमान के स्वागत से लेकर खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था है। बस वहाँ पे सब ठीक तरीके से हो जाए तो। बेफिक्र रहो जमाई राजा, तुम्हें घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। घर की चिंता करने के लिए उर्मी है ना, सारे काम करेगी वो, सब संभाल लेगी। वो जानती है गेस्ट मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने उसे। अमृत बाबू देखना मैडम की क्रिएटिविटी, देखना मैडम की मेहनत, देखना आज आप। ईट से ईट बजा देगी वो इस दावत को शानदार बनाने के लिए। क्या है ना अमृत, एक औरत पति की खुशी के लिए अगर जरूरत पड़े तो पैर तो क्या नाक के बल भी खड़े होने के लिए तैयार हो जाती है। और वैसे भी इस वक्त मेरी खुशी उर्मी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे पता है मैं जरा सी भी छूट नहीं देता हूं, जरा सी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ता हूं, इसलिए कोई भी गलती नहीं करेगी वो। आई नो दैट। जीते मरते घर का सारा काम करेंगी मैडम आज, उसकी चिंता नहीं है मुझे। जमीन आसमान एक हो जाएगा पर उर्मी कमर तोड़ काम करेगी, ये मैं जानता हूं। इसलिए तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जमाई राजा। समझे नहीं समझे? समझा। हमारी कमर टूट गई। अहे कोई है? अजय कैसा दर्द का प्रकोप पड़ा है हमारी कमर पर, हम तो मर गए रे। कोई है? अरे राम। का हुआ माँ जी? लो जी, इनका तो हो ही गया। माँ जी आपको ऐन मौके पे कच्चू ना कच्चू हो ही जाता है। कुबड़ी बन गई रामलीला की मंत्रा की तरह। चुप करो माँ, यहाँ हमारी जान निकल रही हो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? घर में इतने सारे काम पड़े और हमारी जे हालत हो गई है। अब देखो हम सही होते तो फटाफट सब काम करवा देते, वो जाने कैसे कैसे लचक गई है जी हमारी निगोड़ी कमर, जाने कैसे आए बहुत ही दर्द दूर हो गए, मर गए हम नहीं बचेंगे, बस हम नहीं बचेंगे। अजय भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उर्मी जैसी बहू मिली है हमें, वो सब संभाल लेगी, सब संभाल लेगी। उर्मी बहू नहीं होती ना तो जाने कहाँ होता इस घर का। अब आएगा मजा, नहले पे दहला। चलो सब लोग रेडी एंड एक्शन। उर्मी बहू इतने काम के बीच में जो पर्स लटका के तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? उर्मी, अरे मुक्ति जा रहे हैं ना बाजार सामान लेने के लिए। नहीं दीदी, हम बाजार नहीं जा रहे, हम मम्मी के घर जा रहे हैं।
घर जा रही हो? और यहाँ इतना काम है और हमारी जो हालत है तब भी। वो गौरव भैया की शादी के लिए लड़की वाले घर आ रहे हैं, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। परिवार का इतना इंपॉर्टेंट फैसला है, हम जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? कैसे अच्छा रहेगा? जे कैसी बातें कर रही हो तुम? और यहाँ सब चौपट हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कितने सारे मेहमान आने वाले हैं, कितना काम है, कौन संभालेगा बताओ? अरे मेहमानों के लाने खाना बनाना है, उनका स्वागत करना है, ये सब कौन करेगा? अरे इस घर की इज्जत नहीं दिखाई देती है क्या तुमको? हाँ उर्मी, तुम अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हो और माँ जी के कमर में दर्द हो गया है। शाम को वो लोग आएंगे तो हम कहाँ करेंगे? अपना सर पीटेंगे। और नहीं तो कहा। हाँ? माँ जी, हाँ? आपकी कमर में तो लचक आ गई थी ना? हाँ? दर्द के मारे आपकी कमर टेढ़ी हो गई थी ना? तो जी सीधी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हो गया माँ जी? कुछ नहीं, लंगड़ा से दशहरी आम हो गई हैं। तुम ज्यादा बकर बकर मत किया करो बहू। हम कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं सीधे हो गए कि अब अचानक से हो गए सीधे। हाँ, सो गए। अब का तुम हमारे इस बात पे मजाक उड़ाओगी? मतलब ये कि बीमारी सही हो जाए हमारी तो भी शिकायत है? वाह! हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं माँ जी कि आप खूबड़ी मंत्रा से हनुमान जी बन गए तो हमें अच्छा नहीं लगा, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगा माँ जी। और तुम यहाँ कौन संभालेगा? तुम्हें पता है ना कि आज का दिन रोज के जैसा नहीं है, बहुत जरूरी मेहमान आने वाले हैं। वो तो है माँ जी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाएं। तब तक आप लोग प्लीज संभाल लीजिए। हाँ हाँ उर्मी, तुम आराम से जाओ और वापस आ जाओ, तब तक हम लोग सब संभाल लेंगे। और अब तो माँ जी भी हनुमान हो गई है ना? अरे हमारा दिमाग खराब मत करो कंचन, तुम्हें हम हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं का? और कैसे कर लेंगे हम काम, बताओ हमें जरा। तो है? किसी भी चीज को करने का सहूर तो है नहीं तुम्हें, है? जबान चलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। हाँ, खाना बनाने का काम तो उर्मी बहू ही करती है ना। बस बोल दिया हो जे है बक 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 कर दी। अच्छा माँ जी, हमें तो कुछ नहीं आता, पर आपको तो सब आता है ना? और आपका बनाया हुआ सबको पसंद भी आता है, तो आप ही बनाइएगा ना, हम बातें करके आपका काम हल्का कर देंगे। और का हमारी कमर जरूर सीधी हो गई है, लेकिन दुख बहुत रही है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा? हाँ। तो एक काम कीजिए ना, आप बैठे बैठे का काम कीजिए, सब्जी वगैरह काटना वो भी काफी है, हम और अदिति मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप सिर्फ बैठे बैठे हमें ज्ञान दीजिएगा। झुमकी, माँ जी के लिए सब्जी और चक्कू जल्दी से लेकर आओ। माँ जी, हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। आप तो जानती हैं गौरव भैया की दूसरी शादी है ये। तो कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, और यहाँ तो हमारे बिना भी सारा काम हो ही जाएगा, वहां हमारी बहुत जरूरत है। और शौर्य को नहीं ले जा रही होगा? नहीं माँ जी, वो तो अंदर सो रहा है, और वैसे भी वहां बोर हो जाता है। यहाँ खेलते कूदते रहने की आदत है ना, हमारा बड़ा घर है, आप तो जानती है हमारा मायके वाला घर बहुत छोटा सा है। हाँ वो तो है। कैसे रोके इससे भगवान? अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। जिम
भगवान, इतना सब कुछ किया हमने, फिर भी आपने हमारी नहीं सुनी। आखिर हम ही फंस गए। और सोचो उठपटांग, भैया ने पहले ही कहा था कि सब कुछ A1 चाहिए उन्हें। अब कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो आपकी जिम्मेदारी। जाओ बहू, अब जब घर वापस आओगी तो अपने हिस्से के सम्मान का एक हिस्सा वापस लेकर आओगी। जो वादा है हमारा तुम्हारे से।